नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 मई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, एचपीओ, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी चुनाव, हिमाचल प्रदेश में होने वाले वेदर अपडेट और स्कूलों की छुट्टियों से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरकारी विभागों में हो सकेगी पदोन्नति और नई तैनाती, टारिंग भी करवा सकेंगे, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। लोकसभा चुनावों के लिए लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग को विभिन्न विभागों से अनुमतियों के लिए 77 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 61 मामलों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 7 मामले लौटा दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि विभागों की ओर से आए प्रस्तावों का आकलन करने के बाद इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि कोई राजनीतिक लाभ न मिले। विभागों में विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति और पोस्टिंग की अनुमति दी गई है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी, सचिवालय प्रशासन विभाग एसएडी, पुलिस, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गृह जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कार्मिक विभाग में विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति और पोस्टिंग की अनुमति दे दी गई है। टीजीटी, सूचना और जनसंपर्क, एसपी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग में कुछ स्थानांतरण को भी अनुमति दी गई थी। शराब की दुकानों की नीलामी और आवंटन के लिए राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग को अनुमति दी गई है। नगर निगम शिमला को भी सीमा के भीतर सड़कों की टारिंग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के भत्ते, मौजूदा लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आउटसोर्स आधार पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति, 25 आपदा प्रबंधन पेशेवरों की परामर्श सेवाएं, स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 की अधिसूचना से पूर्व आवंटित परियोजनाओं के लिए सप्लीमेंट्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के अंतर्गत राशि जारी करने के आयोग ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण प्रमाण पत्रों की जारी करने, नवीनीकरण की अनुमति दी गई है। समर हॉलीडेज, हिमाचल में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही पड़ेगी सरकारी स्कूलों में छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस बार पुराने शेड्यूल के अनुसार ही ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। इसके अलावा मानसून व विंटर ब्रेक भी पूर्व में तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जिला उपनिदेशकों को जानकारी भेजी है। इसमें बताया गया कि फिलहाल विभाग की ओर से अवकाश का शेड्यूल बदलने पर विचार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही मैदानी क्षेत्रों में स्कूलों में अवकाश होगा। सूचना के अनुसार समर क्लोजिंग स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक मानसून ब्रेक होगा। उधर लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी में इस बार समर वेकेशन न होते हुए बल्कि विंटर वेकेशन होगा। शिक्षा विभाग ने लाहौल स्पीति व पांगी के स्कूलों में नई व्यवस्था को लागू करने को कहा है। यहाँ बता दें कि इससे पहले किन्नौर, पांगी, लाहौल स्पीति में गर्मियों का अवकाश होता है। इस वजह से सर्दियों में विद्यार्थी बर्फ के स्कूल तक पहुँचते थे। शिक्षकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने लाहौल, किन्नौर और पांगी क्षेत्रों में छुट्टियां सर्दियों में देने का फैसला लिया है। अब इन क्षेत्रों के बच्चे पूरी गर्मियों में स्कूल जाएंगे। एचपी शिमला ने 4 निजी कॉलेजों को विभिन्न कोर्स संचालित करने की दी अस्थायी मान्यता। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने 4 निजी कॉलेजों को विभिन्न कोर्स संचालित करने के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की है। बीते दिनों पूर्व हुए निरीक्षण के बाद अस्थायी मान्यता दी गई है। इसके साथ ही निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा है कि आगामी 4 माह में संबंधित कॉलेजों की कमियों को दूर कर अनुपालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पास भेजे। लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी 26 को नाहन में करेंगे चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब प्रदेश का सियासी पारा चढ़ाने के लिए भाजपा के साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मोर्चा संभालने के लिए प्रदेश पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत नाहन से होगी। यहाँ 24 मई को शहर के चौगान मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक इसके 2 दिन बाद 26 मई को राहुल गांधी का नाहन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा भी लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि राहुल गांधी की नाहन विधानसभा क्षेत्र के किस हिस्से में रैली होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन सिरमौर कांग्रेस कमेटी के नेता राहुल गांधी की चुनावी जनसभा के लिए चौगान मैदान की बुकिंग को लेकर
चुनाव अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। वीरवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली को लेकर पत्रकार वार्ता भी बुलाई गई है। मतदान कर्मियों के लिए वीरवार यानी 23 मई से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतदान कर्मी प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र में 23 से 25 मई और 29 से 30 मई तक अपना वोट डाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मचारी, जिनमें पुलिस, HRDC और अन्य कर्मचारी शामिल है, अपना वोट डाल सकेंगे। ये सभी अपने कार्यालय स्थल पर संबंधित RO व ARO कार्यालय में अपना वोट डालेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न भागों से नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगभग 12,000 अनाकृत मतपत्रों का आदान प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा मतदाता भी 29 मई से पहले 3 निर्दिष्ट दिनों में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डाल सकेंगे। जिन बुजुर्गों और दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है, वे 29 मई तक अपना वोट डाल सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला में आपस में भिड़े प्रोफेसर, मामला दर्ज है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला में बुधवार को 2 प्रोफेसर किसी बात को लेकर भिड़ गए। इस मारपीट में एक प्रोफेसर को बाजू में चोटें आई है। पुलिस ने प्रोफेसर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला में किसी छात्र की शिकायत पर इंक्वायरी के लिए प्रोफेसर को बुलाया गया था। जब वे वहां पहुंचे तो मौके पर उपस्थित दूसरे प्रोफेसर ने उसका फोन छीनने का प्रयास किया और गला पकड़ लिया। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे प्रोफेसर ने किसी तेज धार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से प्रोफेसर की बाजू से खून निकल आया और घायल हो गया। इसको लेकर पीड़ित प्रोफेसर ने धर्मशाला थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। IAS बने 6 अधिकारियों को बैच का आवंटन। राजीव कुमार को वर्ष 2017 व अन्य को मिला वर्ष 2018 का बैच। कार्मिक विभाग की तरफ से गत अप्रैल माह में HS से IAS पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों को बैच का आवंटन कर दिया गया है। इसके तहत राजीव कुमार को वर्ष 2017 का बैच मिला है। इसके अलावा विवेक चंदेल, सुनील शर्मा, विनय कुमार, दिलीप कुमार नेगी और डॉक्टर पंकज ललित को वर्ष 2018 का IAS बैच मिला है। इस आशय संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय कि राजीव कुमार वर्ष 2003 बैच के HS अधिकारी रहे, जिनका नाम वरीयता सूची में सबसे ऊपर था। कंगना के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। विक्रमादित्य सिंह ने भेजा मानहानि का नोटिस। कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने पर चुनाव आयोग से इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की शिकायत की है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। बुधवार को पार्टी के लीगल सेल ने चुनाव आयोग को दी शिकायत में कहा है कि विक्रमादित्य की छवि धूमिल करने के लिए कंगना सार्वजनिक मंचों में अपमानजनक भाषा इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के लीगल सेल ने आयोग से भाजपा के दोनों नेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस लीगल सेल ने कहा है कि विक्रमादित्य के चरित्र की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें गुंडा, चोर, बिगड़ा हुआ और हंसी का पात्र बताया जा रहा है। शिकायत में लिखा कि आदर्श आचार संहिता के सार संग्रह के नियमों के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लागू होने के बाद से अब तक मिली 1406 शिकायतें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक प्राप्त 1406 शिकायतों में से 1235 का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य संपर्क केंद्र पर टोल फ्री नंबर पर 778 शिकायतें प्राप्त हुई है। वहीं जिला संपर्क केंद्रों के माध्यम से 1950 आपत्तियां दर्ज की गई है, जिनमें से 691 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य और जिला MCC नोडल अधिकारियों के माध्यम से 349 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 266 का समाधान कर दिया गया है। सी-विजिल के माध्यम से प्राप्त 279 शिकायतों पर जांच कर समय सीमा के भीतर निर्णय लिया गया है और उल्लंघन की स्थिति पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि अब तक प्राप्त 88% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। प्रशांत भूषण बोले, चुनावी बॉन्ड लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया है। सत्ताधारी दलों की ओर से चंदा दो धंधलों की प्रथा को चलाया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात विश्वकर्मा भवन मंडी में स्वराज अभियान, संयुक्त किसान मोर्चा, भारत जोड़ो अभियान एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की सौजन्य से एक बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को हासिल करने के लिए सत्ताधारी राजनीतिक दलों को रिश्वत देने के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया है।
उन्होंने कहा है कि कई कंपनियां जो ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग की जांच के दायरे में थी, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को दान दिया और जांच से मुक्त होगी। कुछ दावा कंपनियां जो ड्रग कंट्रोलर के अनुसार घटिया और जानलेवा दवाइयां बना रही थी, उन्हें उत्पादन की अनुमति दे दी गई। प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, रिश्वत को बढ़ावा देता है और समान अवसर को बाधित करता है। एक तरफ चुनाव आयोग ने बयान दिया कि 60% पोलिंग हुई है, फिर दूसरी तरफ बताया कि 66% हुई है, जिससे संदेह पैदा होता है कि ईवीएम की अदला बदली संभव है। डीएलएड के लिए मिले 21,000 ऑनलाइन आवेदन, 8 जून को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाए जाने वाले डीएलएड सीईटी के लिए करीब 21,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आवेदन पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7,500 अधिक है। पिछले वर्ष कुल 13,210 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024-26 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डीएलएड सीईटी का आयोजन 8 जून को किया जाएगा। बोर्ड की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को 20 अप्रैल से आरंभ किया गया था। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस दौरान करीब 21,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। हिप्पा ने किया विभागीय परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव, अब 10 जुलाई से आयोजित होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड हिप्पा शिमला द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रशासनिक सेवा व अन्य सभी राजपत्रित अधिकारियों और पात्र अराजपत्रित अधिकारियों की विभागीय परीक्षा की तिथियों में अपरिहार्य व प्रशासनिक कारणों से बदलाव किया गया है। परीक्षाएं पूर्व में निर्धारित 1 जुलाई से 9 जुलाई तक आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर इसे 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षाओं का आयोजन 1 से लेकर 10 जुलाई तक संशोधित समय सारणी के अनुसार राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में किया जाएगा। कुल्लू में चर्च के साथ चंडीगढ़ और बिलासपुर के 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने कुल्लू के चील मोड़ इलाके में चंडीगढ़ और बिलासपुर के 2 युवकों को चर्च के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार भुंतर मनकरण इलाके में पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए रोका। इस दौरान पुलिस को इन पर शक हुआ और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से चर्च बरामद हुई, जो कि तोलने पर 88 ग्राम पाई गई। आरोपियों की पहचान अभिषेक चंदेल पुत्र राजेश चंदेल निवासी क्यों जिला बिलासपुर और सरताज पुत्र बलविंदर सिंह निवासी हाउस नंबर 3172 सेक्टर 27D चंडीगढ़ के रूप में हुई है। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अनुराग ठाकुर बोले, सीएम सुक्खू के गृह जिलों में ही महिलाओं को अभी तक नहीं मिले 1500 रुपए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में लीडर कम और डीलर अधिक है। ऐसा कोई बचा नहीं है जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं है। कांग्रेस की गारंटियों की सच्चाई आज प्रदेश के लोगों को पता चल रही है। ये बात केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने नादौन के बेला, गोना आदि गाँव में आयोजित जनसभा में कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला और गृह क्षेत्र में समस्त महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य भागों में कहां और किसे ये लाभ मिला होगा। वेदर अपडेट, कई भागों में प्रचंड गर्मी, 5 दिन लू जारी रहने का अलर्ट। सोहाल सिंह धार में झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 23 से 28 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 22 से 26 मई तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के कई भागों में हीट वेव लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचने के लिए हल्के रंग वाले ढीले सूती कपड़े पहनने सहित अपने सिर को ढकने कपड़ा, टोपी या छाते का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आपकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो रोजाना हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना हिमाचल न्यूज़ बुलेटिन की नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस आप जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।